Hello everyone. So once again I welcome you all on this channel, and as you can see on the screen in this video we are going to discuss some questions of GS paper 2 2019। और इसके बाद कॉन्जिक्यूटिवली जितनी भी वीडियोज़ आएंगी उनमें मेरी कोशिश यही रहेगी कि ईयर वाइज में क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलो, ठीक है। एंड आई थिंक इट वुड बी मोर बेनिफिशियल। तो इस पर्टिकुलर सेशन में, इस वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं जीएस पेपर 2 2019 के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि एक्स वाई जेड आर 3 कंटेस्टेंट्स इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर, अज्यूम दैट ऑल रन विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड्स, एक्स गिव्स वाई स्टार्ट ऑफ 40 मीटर एंड एक्स गिव्स जेड स्टार्ट ऑफ 64 मीटर। यानी कि दोनों जगह जो है ना वो एक्स स्टार्ट देता है दोनों को, वाई और को भी और जेड को भी। इफ़ वाई जेड वर टू कम्पीट इन रेस ऑफ 1000 मीटर देन हाउ मैनी मीटर्स स्टार्ट विल वाई गिव टू जेड। ठीक है, अब यहाँ पर ना आप पहले वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद आप ये एनालाइज करना कि मैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहा हूँ और आप इसको किस अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, हो सकता है आपकी अप्रोच मुझसे बेटर हो, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको सीखने को मिलता है ना कि मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ, तो आप उसको ग्रैब करिए और इस्तेमाल करने की कोशिश करना जहाँ पर भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। बिकॉज मेरी जो कोशिश रहेगी यहाँ पर, ये कोशिश रहेगी कि चीज़ों को सिंपलिस्टिक वे में आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ। ये कोशिश नहीं रहेगी कि इंटेलेक्चुअल सुप्रीमेसी दिखाऊँ मैं आपको, ठीक है। तो जिस किसी को भी ना सी सैट में थोड़ा बहुत डर अगर लगता भी है, उसका वो फियर कम हो पाए। द मेन कंसर्न इज टू रिड्यूस फियर ऑफ दोज एस्पिरेंट्स वो यूज टू फियर फ्रॉम सी सैट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से है कि 1000 मीटर की रेस है, ओवरऑल 1000 मीटर है, और यहाँ कहीं पर x है, यहाँ कहीं पर y है और यहाँ कहीं पर z है। बिकॉज इनको स्टार्ट मिली हुई है ना पहले से। अब y को कितनी स्टार्ट मिली हुई 40 मीटर्स की, और z को कितनी स्टार्ट मिली हुई है 64 मीटर की, x के रिस्पेक्ट में है ना। तो अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से कहना चाहो कि x अगर 1000 मीटर चलता है तो y कितना चल रहा होगा 960, ठीक है ना। बिकॉज 1000 मीटर की पूरी रेस है ना, उसको पहले से स्टार्ट मिला y को 40 मीटर्स का, तो y कितना चलेगा 960। इस हिसाब से z कितना चलेगा 936। अब हमसे कहा है अगर y और z की रेस हो, यानी कि y अगर 1000 चलता है तो हमसे पूछा है z कितना मीटर चलेगा या फिर कितने का स्टार्ट उसको पहले से मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि z वेरिएबल ले लेता हूँ z ही, और इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से देखता हूँ कि y अगर 960 मीटर चलता है तो z 936 मीटर चलता है। तो उस हिसाब से अगर y 1000 मीटर चलेगा तो बताओ z कितना मीटर चलेगा। ठीक है, उस हिसाब से हम स्टार्ट देख लेंगे कितने का स्टार्ट z को मिलता है। अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो चुका है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। बिकॉज वही सिस्टम है ना एक तरीके से कि अगर फॉर एग्जांपल 960 रुपये के अगर इतना कोई सामान मिलता है तो 1000 का कितना सामान मिलेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इस चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करते हैं तो आपके सामने क्या आएगा 960 इंटू जेड इज इक्वल टू 1000 इंटू 936। अब यहाँ पर z की क्या वैल्यू आ जाएगी 1000 इंटू 936 अपॉन 960, 0 से 0 कैंसिल। अब ये 12 से जा रहा है, 12 8 ज़ा, अब ये भी 12 से जा रहा है, तो यहाँ पर 7 ज़ा 84 फिर 8 ज़ा। अब इसको 2 से भी कैंसिल कर दो, ये 4 आ जाएगा, ये 39 आ जाएगा। अब ये 4 को 100 में ले जाओ, 25 टाइम जाएगा, 25 चौका 100 होता है ना, ठीक है। तो 25 इंटू 39 आपके पास है। आप इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देते हो तो 25 9 से कितना होता है 225, उसका 5 यहाँ पे 22 कैरी, 25 3 से 75 और 22 तो 97। तो यानी कि z जो है ना वो 975 मीटर चलेगा। तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा, अगर ये 1000 चलता है तो 975 z जो है 975 चलेगा। तो कितने का स्टार्ट मिल रहा है 25 मीटर्स का स्टार्ट मिल रहा है ना इसको z को। तो 25 इज़ आवर आंसर, तो 25 हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी रह जाती है ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी इन द अपकमिंग लेक्चर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर
कहा गया है कि राकेश हैड मनी टू बाय 8 मोबाइल हैंडसेट्स ऑफ स्पेसिफिक कंपनी बट द रिटेलर ऑफर्ड अ वेरी गुड डिस्काउंट ऑन दैट पर्टिकुलर हैंडसेट। राकेश कुड बाय 10 मोबाइल हैंडसेट्स विद द अमाउंट ही हैड, यानी कि डिस्काउंट मिलने की वजह से पहले वो 8 मोबाइल ले पा रहा था उसी पैसे से, अब वो 10 मोबाइल ले पा रहा है। तो व्हाट वाज द डिस्काउंट द रिटेलर ऑफर्ड, यानी कि आपको बताना है कि डिस्काउंट उसको कितना दिया है। ठीक है, अब आप डिस्काउंट के बारे में अगर आपको पता हो तो डिस्काउंट हमेशा हम किस पे निकालते हैं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि डिस्काउंट अगर आप कभी भी निकालो ना किसी भी चीज़ के ऊपर तो हमेशा मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में निकलता है, यानी कि मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में ही तो आप डिस्काउंट निकालोगे ना, जितना प्राइस उसके ऊपर प्रिंट है। भाई किसी बिस्किट के ऊपर फॉर एग्जांपल 10 रुपये प्रिंटेड है, आपको कोई बंदा कहता है कि 2 रुपये का डिस्काउंट है, तो 10 रुपये के ऊपर ही तो यानी कि मार्क प्राइस के ऊपर ही तो आप हिसाब लगाते हो डिस्काउंट का, तो यानी कि मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट निकाला जाता है। और ठीक इसी तरीके से जो प्रॉफिट और लॉस होता है ना, जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकाला जाता है। यानी कि अगर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर ये बताना है कि किस में प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है, तो आप इसी की बेसिस पे बता पाओगे ना कि कितने में आपने ख़रीदा था। ठीक है, आपके लिए कॉस्ट प्राइस कितनी थी उस प्रोडक्ट की, तभी तो आप उसी रिस्पेक्ट में प्रॉफिट और लॉस निकालते हो, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, डिस्काउंट निकालते हो आप मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर डिस्काउंट अगर आपको निकालना है ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्क प्राइस क्या है। ठीक है, और आपको कितना डिस्काउंट मिला है, तभी तो डिस्काउंट की परसेंटेज निकलेगी, इनटू 100 कर दोगे आप। अब इस केस में आप ये देखो, आपके पास इनिशियली जो पैसा था, फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलो कि एक मोबाइल 1 रुपये का है, तो 10 मोबाइल कितने को जाएंगे, टोटल मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये हो जाएगा ना टोटल मार्क प्राइस। अगर एक मोबाइल 1 रुपये का है तो 10 मोबाइल कितने को जाएंगे, 10 रुपये के हो जाएंगे इस हिसाब से। लेकिन आप दे के कितना आए हो, आप मतलब पैसा कितना दे के आए हो, आप 8 रुपये ही दे के आए हो ना उस हिसाब से, बिकॉज 8 मोबाइल हैंडसेट का पैसा ही था ना आपके पास, तो आप जो पैसे लेके गए थे वो 8 मोबाइल हैंडसेट के थे, तो उस हिसाब से अब दे के कितना आए हो, 8 रुपये ही दे के आए हो ना। अगर 8 रुपये ही आप दे के आए हो तो डिस्काउंट आपको कितना मिले होगा, 2 रुपये का डिस्काउंट मिला हुआ होगा ना, तो इस हिसाब से आपका डिस्काउंट कितना आ गया, 20%। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक मोबाइल हैंडसेट की वन मोबाइल हैंडसेट जो था उसकी वैल्यू को मान लिया ₹1, तो 10 मोबाइल हैंडसेट का जो प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़ हो जाएगा। लेकिन आपके लिए मार्क प्राइस हुआ ना तो 10 रुपीज़, लेकिन आप 10 रुपीज़ नहीं दे के आए उसको, आप दे के आए 8 रुपीज़, बिकॉज 8 रुपये आप ले गए थे, 8 रुपये के पैसे, 8 मोबाइल हैंडसेट के पैसे ही आप लेके गए थे। ठीक है, अगर आप 8 रुपये ही दे के आए हो तो यानी कि आपको डिस्काउंट 2 रुपये का मिला है ना। ठीक है, तो 2 रुपये का डिस्काउंट मिला है 10 के ऊपर, तो आपको 20% आपका डिस्काउंट आ चुका है। अब इस चीज़ को अभी तो आपने ऐसे समझ लिया, अब आप इस चीज़ को इस तरीके से समझो, ये ना बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल हो जाती है चीज़, कि जब भी आपको ना कहीं पे भी कोई फ्री वाली चीज़ ऐसी दिखाई दे ना, फ्री वाली, वहाँ पे डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, फ्री वाला कॉन्सेप्ट ही एक तरीके से, जब आपको ऐसा कहा जाए ना कि बाय 4 और गेट 1 फ्री, तो बताओ कितना डिस्काउंट, या फिर बाय 2 और गेट 1 फ्री, तो बताओ कितना डिस्काउंट। ऐसे में ना कुछ नहीं करना होता, जितना आपको फ्री मिले ना, फ्री वो हमेशा न्यूमरेटर में आएगा, और जितना आप लेके आते हो टोटल वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, और इनटू 100 कर दो तो डिस्काउंट आपका आराम से निकल जाता है। अब इस केस में देख लो, पहले वाले केस में, इस वाले केस में अगर आप देखते हो बाय 4 गेट 1 फ्री में आपको कितना डिस्काउंट मिला होगा, एक आपको फ्री मिला, टोटल आप कितना लेके आओ, 4 + 1 लेके आए हो ना, 4 नहीं लेके आए आप, टोटल लेके आए 5, तो कितना डिस्काउंट हो गया आपका, इस केस में आपका डिस्काउंट हुआ 20%। अब सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर देखो, इस केस में कितना डिस्काउंट हो जाएगा, 1 फ्री मिला, टोटल कितना लाए 3 × 100, तो यानी कि आपका डिस्काउंट कितना हो गया 33.33%। अब आप इसी केस में ले लो, अपने मोबाइल वाले केस में आप टोटल कितने लेके आए 10, और आप फ्री कितने लाए हो, जो एक्स्ट्रा लाए हो, मतलब एक्स्ट्रा नहीं, फ्री में कितने मिले हैं आपको, टोटल तो आप 10 लाए हो लेकिन फ्री एक तरीके से आपको 2 मिले हैं ना, तो कितना डिस्काउंट आया आपका, ये गए यहाँ से, तो 2 का 2 इसको ऐसे ही रहने दो, 0 से 0 उड़ा दो, 20% आ गया। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, जब भी फ्री वाला डिस्काउंट आपको कहीं निकालना हो ना, तो आप ये चीज़ याद रखो कि फ्री ऊपर लिखो बहुत सिंपलिस्टिक वे में, और टोटल जितना आप सामान लेके आए इनटू 100 कर दो। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब ये क्वेश्चन ना आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपने कॉन्टीन्यूस सीरीज़ वाला लेक्चर बहुत ध्यान से समझा होगा, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन उसमें रिपीट होते रहते हैं। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन है ना वो सेम इसी तरीके से रिपीट हुए हैं, और अगर आप उस चीज़ को समझ लेते हो किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, तो आप बहुत ईजिली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें करना क्या होता है, हमें ये टोटल प्लेसेस जो है ना उनको काउंट करना होता है, फील्ड प्लस अनफिल्ड। अब इसको टोटल को गिन लो, 5 तो 7 और 2 9, 1 10 11 और 4 अनफिल्ड, तो टोटल 15 आपके पास प्लेसेस आ चुके हैं। तो पेयरिंग किस हिसाब से होगी, या तो 3x5 की पेयरिंग होगी या फिर 5x3 की। अब मैं यहाँ पर पेयरिंग करता हूँ 3 के हिसाब से। जैसे मैं 3 के हिसाब से पेयरिंग करने चलता हूँ, एक यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। अब मैं देखता हूँ यार सी से स्टार्ट और ए पे ख़त्म। दूसरे वाले में देखो सी से स्टार्ट ए पे ख़त्म, लेकिन थर्ड वाले में ए से स्टार्ट और ए पे ख़त्म। फिर फोर्थ में ए से स्टार्ट और बी पे ख़त्म। फिर लास्ट में सी से स्टार्ट और बी पे ख़त्म। तो कोई पैटर्न मुझे नहीं दिखाई दे रहा 3x5 वाले में। ऑल्टरनेटिवली भी मुझे कोई पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं ऑल्टरनेटिवली भी चेक करता हूँ तो भी कोई पैटर्न मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं चेंज करूँगा, 5x3 पे आऊँगा, तो 5x3 वाला पैटर्न सेगमेंट बना के देखते हैं। अब जैसे मैं ये करता हूँ, क्या अब मुझे कोई पैटर्न समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सी से स्टार्ट और सी पे ख़त्म, ये वाला ए से स्टार्ट और ए पे ख़त्म, और ये बी पे ख़त्म हो रहा है। अगर इस हिसाब से आप चलो कि जिस लेटर से स्टार्ट हुआ है उसी पे ख़त्म हो रहा है, तो सेम यहाँ पर भी तो ये बी से स्टार्ट हुआ होगा, बिकॉज ये बी पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अगर ये इस चीज़ को फॉलो करोगे तो पहले 2 बी आ गए, यहाँ पे पहले 2 ए आ गए दूसरे वाले में, तो पहले वाले में पहले 2 सी आ जाएंगे ना। तो अगर एक आपका पूरा फिल हो चुका है ना, डबल सी, तो दूसरा वाला भी क्या होगा, डबल ए फिर बी डबल ए, फिर इसी हिसाब से डबल सी फिर डबल बी। तो यानी कि आपका क्या पैटर्न बनेगा, सी डबल ट्रिपल बी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे यूपीएससी के सीसैट के जो क्वेश्चंस आते हैं ना कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के, उसके अंदर आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग अगर आप फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं ना, जनरली 5 से ऊपर का पेयर हमेशा बनाते हैं। तो 5 का पेयर होगा या 6 का पेयर होगा जनरली। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 5 का पेयर से ही आपका आंसर आए, 3 के पेयर से भी आंसर आ सकता है। अगर इसको 5 के पेयर से बनाओगे ना, अक्सर ना इनका यही पैटर्न फॉलो होता है। क्या पैटर्न फॉलो होता है, अब आप देखते रहो। मैं इसको एक दूसरे के नीचे 5 के पेयर में लिख रहा हूँ बस अभी। डैश, फिर बी था यहाँ, फिर यहाँ सी है, फिर डैश है, फिर बी। अब ये क्या कर रहे हैं ना, ये 3 लेटर हर एक उसमें आने चाहिए वर्टिकली, दिख रहा है मेरे को। यहाँ सी ए बी हुआ, अगर यहाँ सी ए है तो यहाँ पे भी बी होना चाहिए। अगर यहाँ ए सी है इस वाले में तो यहाँ बी होगा। अगर यहाँ पे ए बी है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सी होगा। अगर यहाँ पे सी है, सी ए है तो यहाँ पे बी हो जाएगा। तो यानी कि जो मेरे ब्लैंक स्पेसेस थे ना, एक ये था, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो क्या हो गए, सी बी फिर बी फिर बी, तो यानी कि सी बी बी। तो ये मेरा आंसर। अगर आप इस तरीके से भी सॉल्व करना चाहो ना इसको, खास करके जो यूपीएससी के सीसैट में जो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ आती है, तो इस तरीके से अभी आप ये वाला पैटर्न पकड़ के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन रहे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर भी कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे 2019 के। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी इन द अपकमिंग लेक्चर। ठीक है, चाहे वो कोई क्वेश्चन से रिलेटेड हो या फिर और भी किसी चीज़ से अगर आपको कोई इशू हो ना, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के बता सकते हो। सो टेक केयर, बाय बाय।